ऑलराइट, लेट्स बी ऑनेस्ट, मास्टर शेफ पाकिस्तान सीज़न 2 ने फाइनली कुछ चीज़ें हैं जो ठीक की हैं और मुझे एक्चुअली वो बहुत पसंद आई हैं। सो आज मैं वो 5 चीज़ें बताऊंगी जो मुझे एक्चुअली पसंद आई हैं एंड नॉट प्रिटेंडिंग, रियल ओपिनियंस ओनली। चले जी, पॉइंट नंबर 1 विच इज़ बिग कम बैक एनर्जी। सबसे पहली बात, सीज़न 2 का आना ही इटसेल्फ इट्स अ बिग स्टेटमेंट। और इतने सालों बाद मास्टर शेफ का सीज़न 2 आना ऑन अ वेरी बिग चैनल ऑफ पाकिस्तान टेलीविजन विच इज़ हम टीवी, एंड दैट्स अ बिग मूव विच शोज के इन्होंने टारगेट ही एक स्ट्रॉन्ग चैनल को किया है विच हैज़ अ वेरी प्रीटी बिग ऑडियंस। और फाइनली पाकिस्तान का अपना मास्टर शेफ आया है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइम एंड आई हाईली अप्रिशिएट दिस बिग कम बैक। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 इज़ कंटेस्टेंट्स आर नॉट चोजन रैंडमली। ये जो कंटेस्टेंट्स आप देखेंगे ना, इनको जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे वाइल फॉलोइंग दी मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2, आपको बड़े ही कॉन्फिडेंट, कंपेटिटिव एंड वेल डिजर्विंग पर्सनालिटीज़ आपको नजर आएंगी। आपको ऐसे लोग नहीं दिखेंगे कि जो मास्टर शेफ के अलावा, मास्टर शेफ में आने के अलावा उनकी कोई अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ नहीं है। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अपने काम में, जो कुकिंग कर भी रहे हैं उसके अंदर, अपनी स्किल्स में, अपनी टेक्निक्स में, अपने फ्लेवर्स में दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। और वो नजर आ रहा होता है उनके एटीट्यूड से, जिस तरह वो बात कर रहे होते हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो हेड्स ऑफ टू द टीम ऑफ मास्टर शेफ पाकिस्तान, जिन्होंने ऐसे लोगों को, वेल डिजर्विंग लोगों को सिलेक्ट किया है और इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं। अच्छा जी, जो पॉइंट नंबर 3 है विच इज़ अ बिट फनियर एंड वेरी सिली मिस्टेक डन बाय द वीडियोग्राफर विच इज़ द कैमरा शेकिंग। कैमरा प्लीज़ बिहेव। अच्छा, किसी के भी फेस पे जब फोकस किया जाता है तो कैमरा को शेक नहीं किया जाता, ताकि जो व्यूअर है उसकी जो कंसंट्रेशन है, उसका जो फोकस है वो ना विजुअल्स पे जाए बल्कि बात पर जाए जो कि स्क्रीन पर एक बंदा डिलीवर कर रहा है। सो शुरू के एपिसोड्स में शायद कैमरा को कोई एंजाइटी थी या क्या इशू था, शेकी शॉट्स होते थे, अननेसेसरी मूवमेंट्स थी, और जिसकी वजह से दोज पर्टिकुलर सीन्स वर रियली हेडेक लोडिंग। सो नाउ अब शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने क्लीन फोकस किया है शॉट्स के ऊपर एंड दीज शॉट्स आर प्रीटी स्मूथ नाउ, एंड थैंक यू वीडियोग्राफर फॉर फिक्सिंग दिस मिस्टेक, थैंक यू। अच्छा, फाइनली जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी मैं काफ़ी देर से, और सोशल मीडिया पे लोग इसके बारे में बात कर भी रहे हैं, विच इज़ दी रिस्पेक्ट कंटेस्टेंट्स। शुरू के दिनों में तो जजेस को उनके नाम भी नहीं पता थे और वो उनको दिस ब्लू शर्ट एंड इस तरह से कॉल आउट कर रहे थे, विच प्रिटी एम्बैरेसिंग फॉर द कंटेस्टेंट्स, जो कि किसी एक रिस्पेक्टफुल बैकग्राउंड से आए हुए हैं और उनकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी है, अगर कुकिंग शो की बात ना भी की जाए। सो अब शुक्र है कि ये लोग उनके बैकग्राउंड को दिखा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उनके नेम से कॉल आउट कर रहे हैं, और ये फाइनली पपेट शो नहीं लग रहा, कि एक स्क्विड गेम टाइप शो नहीं लग रहा कि उनको कोई टास्क दिया जा रहा है एंड दे हैव टू फुलफिल ऑन टाइम, और अगर नहीं किया तो एक बिल्कुल ही रूड बिहेवियर के साथ उनको अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया जाएगा। सो रियल पीपल लग रहे हैं विद रियल लाइव्स आउटसाइड द शो, और इससे कंटेस्टेंट्स को ये भी फ़ायदा होगा कि आफ्टर एलिमिनेशन वो अपनी एक और प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू कुकिंग ऑन सोशल मीडिया, और उनको इस चीज़ से रिकग्निशन भी मिलेगी। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है फॉर द जजेस विच इज़ ग्रोथ नॉट गुस्सा। प्लीज़, ग्रोथ नॉट गुस्सा। अच्छा, जजेस का जो बिहेवियर है वो पहले थोड़ा ज़्यादा हार्श था टूवर्ड्स कंटेस्टेंट्स। अगर वो कुछ अच्छा नहीं बनाते थे तो इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग देयर पॉजिटिव थिंग्स, फ़ौरन उनकी नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। सो एक इंटरनेशनल बेस प्लेटफॉर्म का तरीका ये होना चाहिए कि आप पहले उनकी अच्छाई को हाईलाइट करें, जो उन्होंने डिश में एक अच्छी चीज़ बनाई है या जो उनकी पर्सनालिटी में कोई भी अच्छी चीज़ है, ताकि उस कंटेस्टेंट को बुरा ना लगे। तो अभी तक जो लेटेस्ट एपिसोड आ रही है उसमें जजेस ने काफ़ी इंप्रूव किया है अपनी जजमेंट के तरीके को, एंड और अब अच्छा लग रहा है कि जैसे वो कंटेस्टेंट्स को रिस्पेक्टफुली डील कर रहे हैं। So yeah, this was all about from my side. For now, I'm signing off. This is Unfiltered Fatma. Inshallah, किसी next interesting topic में आप लोग साथ मुलाकात होगी. And if anyone of you is following MasterChef Pakistan, do let me know in the comment section which thing hits you the most. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.